हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आओ बात करें। साथियों, नवरात्रि का समय चल रहा है और अभी रुझान आना शुरू हो गए हैं। अभी हाल ही में खबर आई है कि गुजरात के गांधीनगर में गरबा पंडाल में उपद्रवी भीड़ ने पत्थरबाजी की, जिससे वहां पे जमा भीड़ को बहुत नुकसान हुआ और पंडाल में आग लगा दी गई और श्रद्धालुओं को जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। तो चूँकि ये समस्या एक बार की नहीं, ये समस्या हर बार की है कि उपद्रवी भीड़ जो जिनका हमारे सनातनी शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं है, सनातनी त्योहारों से कोई लेना देना नहीं है, ना उनके वो आस्था का विषय है, ना उनके वो शोध का विषय है और ना ही वो उनके बर्दाश्त करने का विषय है। तो ये समस्या हमारे पास शोभा यात्राओं के ऊपर भी कई बार पथराव होते हैं और अभी तो आजकल घटनाएं कुछ ज़्यादा ही घटित होने लगी हैं। तो इस जो पथराव की जो घटना होती है उसका सीधा सीधा इलाज हमें ही करना होगा। हमें इसके उत्तर में अपने युवाओं को 50-60 युवाओं को 100-200-150 युवाओं को गुलेल लेकर तैनात करना होगा, जो हमारे आयोजनों के ऊपर निगरानी रखेंगे और जहाँ कहीं से यदि पथराव वगैरह करती है कोई उन्मादी भीड़, तो उसके जवाब में वो गुलेल से उन पर प्रहार करेंगे। सामने वाली पार्टी हमारे ऊपर तभी प्रहार करना बंद करेगी जब उसको डायरेक्टली उस चीज़ का नुकसान दिखेगा, क्योंकि इन लोगों से हमारी सुरक्षा ना तो पुलिस कर सकती है, ना सेना कर सकती है, ना नेता कर सकते हैं, ना पार्टी कर सकती है, ना सरकार कर सकती है। इनसे हमें खुद को बचना होगा, क्योंकि ये जब आते हैं तो ना सरकार को बता के आते हैं, ना पुलिस को बता के आते हैं, ना नेताओं को बता के आते हैं, ना सेना को बता के आएंगे और उपद्रव इनके खून में बह रहा है। आप इन्हें शांति से पाठ नहीं पढ़ा सकते हैं, आप इन्हें कानून से पाठ नहीं पढ़ा सकते हैं, आप इन्हें जवाब दे सकते हैं। और मेरे मत में तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि अपने गरबा पंडालों के ऊपर और अपनी शोभा यात्राओं के ऊपर हम खुद निगरानी रखें और अपने जो नौजवान हैं उनको सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद देकर रखें, उनके हाथों में गुलेल देकर रखें और जहाँ कहीं से यदि पथराव की कुछ घटना होती है तो वो उसके जवाब में उन पर भी प्रहार करें। सीधा प्रहार होगा, सीधा नुकसान होगा, सब समझ में आ जाएगी। आप एक बार करके देखिए और अगर नहीं होता है फ़ायदा तो फिर बोलना। मैं तो ये जानता हूँ कि सीधा यदि नुकसान होगा तो कभी फिर दोबारा पथराव की घटनाएं नहीं होंगी। हम लोग सभी जिन्हें कानून से समझाना चाहते हैं उनको एक्चुअली ना कानून में कोई इंटरेस्ट है, ना नीति निदान में कोई इंटरेस्ट है और ना ही वे सरकार को मानते हैं, ना सरकार की मानते हैं, ना संविधान को मानते हैं, ना संविधान की मानते हैं। ये सब बातें कहने सुनने में अच्छी लगती हैं कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम शांति से रहना चाहते हैं, हम शांति पसंद लोग हैं। शांति पसंद लोग यदि होते तो इस तरह का उपद्रव नहीं करते, इस तरह की नीचता का काम नहीं करते। इनको किसी भी धार्मिक आयोजन का हिस्सा होने में शर्म आती है, कलावा बांधने में शर्म आती है, तिलक लगाने में शर्म आती है, इनका ईमान खतरे में आ जाता है। लेकिन जब कहीं लव जिहाद करना होता है तो इनको कलावा बांधना भी ठीक लगता है, माथे पर तिलक लगाना भी ठीक लगता है, अपना नाम ऊट पटांग बताकर इनको जिहाद करना भी ठीक लगता है। वैसे ही जो अपने दुकानें चलाने के लिए उन दुकानों का नाम हिंदुओं के नाम पे रखते हैं, उस टाइम पे इनको सब कुछ ठीक लगता है। लेकिन जहाँ कहीं बात आ जाती है कि हिंदुओं की आस्था का सम्मान करना हो या हिंदू के पर्वों का सम्मान करना हो या हिंदुओं के पर्वों की पवित्रता का इन्हें ध्यान रखना हो, तभी इनका ईमान खतरे में आ जाता है। इनके अंदर में जो उपद्रव बह रहा है इनके रगों में, वो सब निकल कर बाहर आ जाता है। उसका एक ही सॉल्यूशन हो सकता है कि पत्थर का जवाब पत्थर से दिया जाए, तलवार का जवाब तलवार से दिया जाए और गाली गलौज का जवाब गाली गलौज से दिया जाए। जो बहस करते हैं उनको बहस का जवाब बहस से दिया जाए। वैसे बहस करने की क्षमता इनमें नहीं है, क्योंकि इनके जो ग्रंथ हैं, जो किताब इनको बांध के रखती है, वो बहस करने की अनुमति नहीं देती है, वो शास्त्रार्थ की अनुमति नहीं देती है। इसलिए बहस करने से ये लोग बहस में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। बुद्धिमानी की कोई बात इनको ना समझ में आती है और नहीं ये उसे सुनना चाहते हैं। तो इसलिए जो पत्थर है तो पत्थर का जवाब पत्थर से दें और अपने बेटों को, अपने बच्चों को ये इसमें अपने आयोजनों में निगरानी के लिए पाबंद करें और जब जवाब मिलना शुरू हो जाएगा तो हमले होना भी बंद हो जाएंगे। और इसी के साथ आज्ञा चाहता हूँ। जय माता दी। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वे कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपने साथियों को शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ में हमारे लिए यदि कोई आदेश हो तो कमेंट करें। इसी के साथ आज्ञा दीजिए। जय माता दी।